अब ऐसे एक स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो एक डिफेंसिव काउंटर है, मार्केट नीचे जा रहा है, उसके बावजूद ये अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और कहीं ना कहीं इसके अंदर जो चीज़ें होके रखा है, कल का हाई को ब्रेकआउट किया था लेकिन उसके बाद ये 10 दिन का ब्रेकडाउन कर चुका है। तो इसको हम लोगों को एक बार वॉच लिस्ट में देखना चाहिए और कहीं ना कहीं इसके अंदर कल हलचल हो सकता है, तो इसको हम लोगों को मिस आउट नहीं करना चाहिए। तो इस एनालिसिस को आप वीडियो को अंत तक देखिए, एनालिसिस को अंत तक देखिए, उसके बाद ही कुछ डिसाइड कीजिए, उसके बाद ही आप डिसाइड करके काम कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन और मेरा यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लिए यानी कि 24 जून के लिए 3 इंटरडे स्टॉक्स को लेके, उसके साथ डिटेल एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को। लेकिन उसमें जाने से पहले स्क्रीन पे देखिए मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल और फ्री व्हाट्सएप चैनल का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर डेली बेसिस अगर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के ऊपर मार्केट ओपन होते ही व्यू चाहिए, इनसाइट चाहिए, तो वहाँ पर दिया जाते हैं। उसके साथ बीच बीच में मैं स्विंग ट्रेड के लिए भी व्यूज़ देता हूँ। तो अगर आपको उसके अंदर ज्वाइन करना है, वो फ्री है, वहाँ पर होना आपका ज़रूरी है क्योंकि मेरे साथ आपका कनेक्टिविटी वहाँ पर बना रहता है। तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर पिन कमेंट को चेक कीजिए। कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पर आपको क्लिक करके ऐड होना है। अब चल पड़ते वीडियो के ऊपर। पहले जैसे हम लोग देखते हैं वैसे हम लोग देखेंगे कि पहले इसका सेंटिमेंट समझेंगे, उसके बाद चार्ट पे जाके निफ्टी, बैंक निफ्टी का देखेंगे और 3 स्टॉक को भी देखेंगे। तो पहले निफ्टी 50 को देख लेते, इसका सेंटीमेंट समझ लेते। अभी आज निफ्टी हम लोगों ने देखा, अभी जो है सिचुएशन 127 पॉइंट्स डाउन में क्लोजिंग दे रहा है और अगर आप 5 मिनट में देखें सेलिंग दिखा रहा है, अगर 15 मिनट में देखें न्यूट्रल और डेली टाइम फ्रेम में बाई बता रहा है। हालांकि जो सिचुएशन है आज बहुत नीचे ओपन हुआ था, उसके बाद कुछ रिकवरी किया, फिर नीचे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट का स्थिति है वो वर्ल्ड पे जो चल रहा है, जो यूएसए ईरान पे अटैक कर दिया है, सारे चीज़ों को लेके थोड़ा डिस्टर्ब्ड है। लेकिन हम लोगों का मार्केट के अंदर हम लोग आज देखा कुछ स्टॉक्स जो है आज डिफेंसिव काउंटर की तरह काम किया और मार्केट को होल्ड किया, लेकिन ओवरऑल जो है नेगेटिविटी नज़र में आ रहा है। अब इसको अगर हम लोग देखें कि ये 20 EMA का जो 1 डे टाइम फ्रेम का उसको ब्रेक डाउन किया है। अब इसको हम लोग चार्ट में जाने से पहले इसका जो टेक्निकल ये ऑप्शन चार्ट है, ऑप्शन चेन है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। अभी अगर आप देखें कि इसका जो ऑप्शन चेन बता रहा है अभी, तो ये एकदम चला आया है एक्सपायरी के पास। तो हम लोग अगर नेक्स्ट वाला ऑप्शन चेन को देखें तो 25,500 के आसपास इसका कुछ कॉल ऑप्शन को OI जो है, ओपन इंटरेस्ट जो है, वो बिल्डअप होते हुए दिख रहा है। और उसके पहले 25,000 का तो है ही, 25,000 में कॉल पुट दोनों ही हैं और उसको अगर ब्रेकआउट करते हैं तो 25,500 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। नीचे की तरफ अगर आप देखें यहाँ पर 24,700 के आसपास इसका कुछ नज़र में आ रहा है और 24,800 के बीच में भी आ रहा है, यानी कि 27,700 और 24,800 के बीच में पुट जो है वो शॉर्ट होके रखा है और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए 24,500 का इसका सपोर्ट हम लोगों को दिख रहा है। अब हम लोग इसको चार्ट पे चले जाएंगे और ये मैं ओपन कर रहा हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम का निफ्टी 50 का चार्ट। तो ये निफ्टी का जो 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है। अगर आप देखें अभी जो प्राइस चल रहा है 24,978 के आसपास। अगर हम लोग इसको एक बार रिट्रेसमेंट कर लेते हैं तो आज क्या हुआ पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पर इसने ओपनिंग दिया था, यहाँ पर ओपनिंग दिया था, उसके बाद नीचे आया था, यहाँ पर ये 24,800 के आसपास सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया 25,000 के आसपास। जो मैंने बात किया था लास्ट वीडियो में एग्जैक्टली आप लोगों ने देखा कि 24,800 के आसपास से हम लोग कॉल ऑप्शन को के लिए बोले थे और 25,000 के आसपास से पुट ऑप्शन के लिए बोले थे, तो वही काम हुआ। अगर आपको पिछले वीडियो देखना है, मेरा एपिसोड चैनल के अंदर भी है और मैं एंड स्क्रीन में भी जोड़ दूंगा, तो जाके एक बार चेक कर सकते हैं हम लोग क्या बात करके गए थे 23 जून के लिए जो मैंने एपिसोड डाला था। तो अब हम लोग अगर यहाँ से इसको रिट्रेस कर लेते हैं तो ये देख सकते हैं कि ये इसका जो 23% का एरिया है 25,050 और इसका जो एग्जैक्टली ये जो आज सपोर्ट लिया है 78% के ऊपर और इसका 62% का एरिया है 24,800। तो ये 62% का एरिया के आसपास इसका सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ से कल अगर रिजेक्शन होते हैं तो इस एरिया के आसपास आएगा और वहाँ से अगर आप लोग देखते कि थोड़ा रिवर्सल हो रहा है, ग्रीन कैंडल 1-2 बन रहा है, तो वहाँ से हम लोग कॉल ऑप्शन को बाई करेंगे। ये हम लोगों का पहला प्लान ऑफ एक्शन रहेगा।
सेकंड क्या हो सकता है, गैप अप ओपन हुए या फिर यहाँ पर ही ओपन हुए और उसके बाद थोड़ा ऊपर गए, लेकिन फिर हम लोगों ने देखा फिर 25,050 के आसपास यहाँ से रिजेक्शन होकर फिर एक रेड कैंडल बन रहा है, रिवर्सल दे रहा है, तो वहाँ से हम लोग पुट ऑप्शन को बाई करेंगे। ठीक है, ये रहेगा हम लोग का प्लान 2। लेकिन एक बात मैं ध्यान से आपको बोलना चाहूँगा, 24,800 एंड 900 850 थ्रो लेके 900 का बीच में इसका जो 62%, इसको अगर ब्रेक डाउन कर देते हैं यहाँ से, तो हम लोग वहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। ये रिवर्सल करने से कॉल ऑप्शन को करेंगे, लेकिन रिवर्सल नहीं करने से देखते कि डायरेक्ट ब्रेकडाउन हो गया, उसके बाद फिर से एक कैंडल कंफर्मेशन दे दिया उस लेवल के नीचे, तो पुट ऑप्शन के बारे में ही सोचेंगे। तो ये हो गया निफ्टी का प्लान ऑफ एक्शन कल के लिए 24 के लिए। अब बैंक निफ्टी को देखेंगे, पहले इसका सेंटीमेंट समझ लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें ये भी नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा है 200 पॉइंट के आसपास, अभी 56,660 के आसपास चल रहा है। अगर आप 5 मिनट में देखें थोड़ा बाई दिखा रहा है, 15 मिनट में न्यूट्रल और डेली टाइम फ्रेम में न्यूट्रल टू बाई दिखा रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर ये निफ्टी जैसा ही काम किया, नीचे ओपन हुआ फिर ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, तो इसके अंदर अगर हम लोग इसका जो अगर कॉल ऑप्शन चेन को देख लेते हैं, तो अभी अगर आप देखें तो इसका भी ये 26 का मैं नेक्स्ट जुलाई का मैं ओपन कर रहा हूँ, तो जुलाई का अगर आप देखें ये 56,000 पे ये कॉल पुट दोनों ही होल्ड है। ज़्यादातर लोगों के यहाँ पर इस लेवल के आसपास ही काम करने का ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहा है। लेकिन नीचे की तरफ अगर देखें 55,000 का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, यानी कि वहाँ पर पुट जो है सेल आउट हो गया है, तो वहाँ पर इसका है। और 55,500 के आसपास भी थोड़ा सा पुट जो है वो वाई बिल्डअप हुआ है, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, तो उसको हम लोग सपोर्ट की तरह देख सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर आप देखें 56,500 के आसपास कुछ ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, और 57,000 पे कुछ ज़्यादातर लोगों ने वहाँ पर उसको रेजिस्टेंस मान के चला है, यानी कि 55,000 टू 57,000 का शॉर्ट टर्म का इसका काम चल सकता है, ऐसे ज़्यादातर लोग सोच रहे हैं। अब हम लोग चार्ट पे चले जाते हैं और निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का चार्ट को ओपन कर लेते हैं 15 मिनट का। तो अगर आप देखें यहाँ पर इसने ओपनिंग दिया था 55,800 और उसके बाद ये ऊपर गया और ये 56,250 के आसपास कुछ हाई लगा के अभी 56,000 के आसपास ही चल रहा है। तो अगर हम लोग इसको देख लेते हैं, इसको अगर हम लोग रिट्रेस कर लेते हैं इस एरिया को, तो आपके सामने इसका लेवल मैं दे दूंगा। और अगर आप देखें कि ये जो यहाँ पर 56,300 का लेवल है, ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो कल अगर देखते कि धीरे धीरे ऊपर जाए और वहाँ से रिवर्स होके ऐसे ये नीचे कैंडल रेड कैंडल बन जाते हैं, तो हम लोग वहाँ से उसको पुट को बाय करेंगे। ठीक है, तो यही हम लोग का पहला प्लान रहेगा। अगर आप देखते हैं यहीं पर ओपन होते हैं, धीरे धीरे नीचे आते हैं और इसका जो 62% का लेवल है 55,800 उसके आसपास आते हैं, या फिर ये एरिया के आसपास 800 टू 900 यहाँ से रिवर्सल होने का कोशिश करते, तो हम लोग कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। ये हम लोग का प्लान 2 रहेगा। लेकिन अगर हम लोग देखते कि ये गैप डाउन ओपन होने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देते 62% का लेवल को, यानी कि 55,800 के नीचे जाके सस्टेन हो जाते, तो फिर से हम लोग पुट ऑप्शन के बारे में ही सोचेंगे। तो ये हम लोगों का प्लान ऑफ एक्शन रहेगा कल के लिए बैंक निफ्टी के ऊपर। अब हम लोग 3 स्टॉक पे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। एक लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाते हैं नेक्स्ट डे वीडियो डालने के लिए। और कमेंट करके बताना आपका क्या पोजीशन होल्ड है, आपको क्या लग रहा है कि ये जो वर्ल्ड मार्केट में जो चल रहा है उसके वजह से मार्केट में, हम लोगों का मार्केट में क्या असर पड़ सकता है। कमेंट करके मुझे बताना। बाकी लोगों के साथ भी आपका जो नॉलेज है, आपका जो आइडिया है वो शेयर करना और मेरे साथ भी करना। और अगर आप चैनल में अंदर, मेरा पुराना चैनल के अंदर, मैं ये जो नया चैनल है इसके अंदर मैं ये वीडियो डेली बेसिस डाल रहा हूँ, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को ऑन कर देना। ठीक है, अब हम लोग 3 स्टॉक पे जाने से पहले प्रीवियस डे जो 3 स्टॉक बताया था उसको रिव्यू कर लेते, क्या हुआ देख लेते पहले उसके ऊपर। पहले जो मैंने स्टॉक दिया था वो था टाटा मोटर्स, और उसका हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का जो सेलिंग लेवल था वो एक्टिवेशन हो गया था। मैंने जो बताया था 672 यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक्टिवेशन हुआ था। और एक्टिवेशन होने के बाद ये सीधा नीचे आया और ये 665 666 के आसपास कुछ लो लगाया, उसके बाद ऊपर गया। तो हम लोग का जो टारगेट था, सेलिंग टारगेट, वो यहाँ पर अचीव हो गया, तो इसके अंदर हम लोगों का प्रॉफिट मिला है। सेकेंड जो मैंने दिया था वो था हिंडाल्को। हिंडाल्को के अंदर मैंने जो बाइंग लेवल दिया था वो एक्टिवेशन हुआ था 649 के ऊपर। आप देख सकते हैं ये 11 साढ़े
गिरने के वजह यहाँ पर ये एक्टिवेशन हो गया था। उसके बाद सीधा ये ऊपर निकल गया और 666 के आसपास कुछ हाई लगाया। हम लोग का पहला टारगेट भी हिट हुआ, सेकंड टारगेट भी हिट हुआ, ह्यूज प्रॉफिट मिला इसके अंदर हिंडाल्को के अंदर। और थर्ड जो मैंने दिया था वो था ओएनजीसी के अंदर हम लोग का बाइंग सेलिंग कोई भी लेवल एक्टिवेशन नहीं हुआ था। ये हालांकि ऊपर ओपन हुआ था, लेकिन वो जैसे मैं बोलता हूँ एक कैंडल उसके ऊपर क्लोज नहीं दिया ग्रीन कैंडल, तो ये नॉट एक्टिव था। तो तीनों में से 2 एक्टिवेशन हुआ था, दोनों के अंदर ही हम लोग का टारगेट मिला और एक के अंदर तो दोनों टारगेट मिला, ह्यूज प्रॉफिट मिला। तो ऐसे 3 व्यू डेली बेसिस पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, पास में बेल आइकन को ऑन कर देना। अब हम लोग 3 स्टॉक के ऊपर बात करेंगे। पहला जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर। पहले हम लोग उसका सेंटीमेंट को समझ लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का ये अगर आप देखते 236.4 के आसपास चल रहा है। अगर आप 5 मिनट की इसका देखें तो न्यूट्रल, 15 मिनट में अगर देखें सेल बता रहा है और डेली चार्ट में अगर देखें सेलिंग बता रहा है। लेकिन अगर हम लोग आज का इसका मोमेंटम देखें थोड़ा ही फ्लैट ये नज़र में आ रहा है। अब इसको अगर हम लोग चार्ट पे जाके एक बार डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं और लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। तो अगर आप देखें ये कई दिनों से ये ऊपर से नीचे आने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पर हो रहा है। इसी एरिया के बीच ये ट्रेड कर रहा है, 230 को लेके 237 के बीच में ये ट्रेडिंग हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसका जो है रिट्रेसमेंट लेवल निकाल लेते हैं तो यहाँ से ये गिरा था, तो टोटल एरिया का रिट्रेसमेंट लेवल अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो एक यहाँ पर हम लोग को लेवल मिल जाएगा। अभी ये 234 के आसपास चल रहा है। तो कल अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर सपोर्ट लेके ये ऊपर निकल जाता है। इसका जो 38% का एरिया है यानी कि 235 इसके ऊपर जाते हैं और जाने के बाद अगर ऐसा एक कैंडल उसके ऊपर ऐसा एक कैंडल इसके ऊपर बन जाते हैं ग्रीन कैंडल, तो उसके ऊपर से हम लोग बाय करेंगे। यानी कि बाइंग लेवल जो रहेगा हम लोगों का वो रहेगा 235 के ऊपर। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? इसका जो 23% का एरिया है 233 उसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। हम लोगों का स्टॉप लॉस लगाएंगे 233 का, यानी कि 2 पॉइंट का 1:1 के हिसाब से टारगेट रहेगा 237, 1:2 के हिसाब से 239 दोनों टारगेट रहेगा। अब अगर ये यहाँ से रिजेक्शन हो जाते हैं, अगर आप देखते हैं कि गैप डाउन होते हैं या फिर ये आज भी नीचे जाके क्लोजिंग देते हैं, अभी भी 5 मिनट बाकी है, तो इसके अंदर नीचे अगर चले जाते हैं 23% के नीचे यानी कि 233 के नीचे और उसके नीचे जाके ऐसे कैंडल वहाँ पर बन जाते हैं, यानी कि इसके नीचे इस लेवल के नीचे जाके एक रेड कैंडल ऐसे बन जाते हैं, तो उसके नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे यानी कि 233 के नीचे से। तो सेलिंग लेवल क्या रहेगा? इसका सेलिंग लेवल हम लोग देख लेते हैं। सेल बिलो जो होगा 233 का, स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे 235 क्योंकि इसका जो ये 38% का एरिया है वो हम लोग का स्टॉप लॉस बन जाएगा। तब 2 पॉइंट का टारगेट हम लोग का स्टॉप लॉस है, यानी कि पहला टारगेट 1:1 के हिसाब से 231, सेकंड टारगेट 1:2 के हिसाब से 229 रहेगा। तो ये हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा का, मैंने व्यू दे दिया। लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन टिप जनरेशन कुछ भी नहीं दिया जाते हैं। मैं मेरा व्यू यहाँ पर मेरा जो मुझे लग रहा है वो एनालिसिस करके चार्ट पे डिटेल दिखाता हूँ, उसके बाद मेरा एक इंसाइट यहाँ पर देता हूँ खाली। अगर आपको ट्रेड करना है अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपने कोई भी अगर एडवाइज़र है उसके साथ बात करके ही खुद का डिसीजन लेके ही ट्रेड कीजिए, क्योंकि दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशन एंड केस स्टडी ट्रेनिंग पर्पस ओनली। अब हम लोग सेकेंड व्यू में चलेंगे और देख लेंगे सेकेंड व्यू के ऊपर क्या है। सेकेंड व्यू में जाने से पहले मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। अगर आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, मेरा खुद का जो ट्रेड होता है वो मैं शेयर करता हूँ। आज भी यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉफिट किया। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर ऑप्शंस के ऊपर काम करते हैं, उसके लिए इंट्राडे ऑप्शंस प्रीमियम ग्रुप है। यहाँ पर मैं डेली बेसिस ऑप्शंस के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर व्यूज़ देता हूँ। बहुत सारे मेंबर से लाइव मार्केट में होता है चीज़ें, और जो भी होता है मैं गाइड करता रहता हूँ। कहाँ पर बीच में अगर एग्जिट लेना है, कोई भी पोजीशन चेंज करना है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ। आज भी यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि प्रॉफिट किया। और अगर आप इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर भी काम करते हैं तो उसके ऊपर भी मेरा व्यू है। यहाँ पर भी हम लोग काम करते हैं, डेली बेसिस 2 से 3 व्यू दिया जाते हैं, मेरा ट्रेड दिया शेयर किया जाते हैं, और वो भी लाइव मार्केट में हैंड होल्डिंग लाइव मार्केट गाइडेंस वहाँ पर मिलता है बहुत सारे मेंबर से। ये दोनों में से किसी भी या फिर दोनों में ही अगर आपको ज्वाइन करना है, आप स्क्रीन पर दिया हुआ व्हाट्सअप नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और इसके अंदर मेम्बरशिप ले सकते हैं।
अब हम लोग सेकंड व्यू में चलेंगे। सेकंड जो व्यू रहेगा वो रहेगा एक मेटल सेक्टर स्टॉक VDL के ऊपर, वेदांता लिमिटेड हम लोगों ने अभी चल रहा है 450 के आसपास। तो अगर आप इसको देखें कि आज इसने क्या क्या किया, इंटर स्कैन में 5 मिनट का ब्रेकआउट किया था, 20 DMA को ब्रेकआउट किया है 1 डे में, और 20 EMA को ब्रेकआउट किया है 1 डे में। लास्ट डे का हाई को भी ब्रेकआउट किया है। 5 मिनट में अगर देखें न्यूट्रल बता रहा है, 15 मिनट में भी न्यूट्रल, और डेली चार्ट में भी न्यूट्रल बता रहा है। लेकिन इसके अंदर जो सिनेरियो है चार्ट पे हम लोग एक बार उसको देख लेते हैं क्या हो सकता है इसके अंदर। तो डिटेल एनालिसिस हम लोग चार्ट ओपन कर लेते हैं। वेदांता का चार्ट मैंने ओपन कर दिया, और ये VDL का चार्ट है, 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो अगर आप देखें कई दिनों से ये नीचे आने के बाद थोड़ा रिकवरी ज़रूर किया है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ से रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं, तो ये देख सकते हैं कि मैंने रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पर प्लॉट कर दिया। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि इसने अब आज जिस जगह पे चल रहा है, इसका 50% टू 62% के बीच में चल रहा है, लेकिन इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है वो है 78%। यानी कि यहाँ से जाके अगर इस लेवल को काटते हैं तो ही ये हाई को ब्रेकआउट कर पाएंगे। तो उसके ऊपर से अगर ऐसे चले जाते हैं और उसके ऊपर जाके एक कैंडल ऐसे बन जाते हैं ग्रीन कैंडल, तो उसके हाई से हम लोग बाय करेंगे। यानी कि बाइंग लेवल जो रहेगा वो रहेगा VDL बाई 454, ठीक है। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, उसका जो ये एरिया 50% का एरिया रहेगा, यानी कि 448 का स्टॉप लॉस रहेगा, 448 का 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो पहला टारगेट 1:1 के हिसाब से 460, सेकंड टारगेट 466। अब अगर ये यहाँ से नीचे चले आते हैं, रिजेक्शन होके यहाँ पर कहीं भी रिजेक्शन होके नीचे चले आते हैं, और इसका जो 38% का एरिया है 445, उसको भी इसके काट देते हैं। तो उसके नीचे काटने के बाद अगर ऐसा एक कैंडल डाउन ट्रेंड में इसके नीचे रेड कैंडल ऐसे बन जाते हैं, तो उसके नीचे से हम लोग उसको शॉर्ट सेल करेंगे। तो लेवल क्या रहेगा, सेलिंग लेवल रहेगा, इसको सेल बिलो यहाँ पर 445। तो स्टॉप लॉस हम लोग क्या मेंटेन करेंगे, स्टॉप लॉस तब हम लोग मेंटेन करेंगे, इसका 62% का एरिया है 451 का, यानी कि 451 का हम लोगों का स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो 1:1 के हिसाब से पहला टारगेट रहेगा 439, सेकंड टारगेट रहेगा 433। तो ये हो गया इसका वेदांता का बाइंग सेलिंग लेवल। फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन में नहीं दे रहा हूँ। दिस वीडियोस प्योरली फॉर एजुकेशन के स्टडी पर्पस। तो अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से देख के ही ट्रेड लीजिए। तो ये हो गया हम लोग का वेदांता। अब फाइनल व्यू में हम लोग चलेंगे, और फाइनल जो व्यू रहेगा उसको देख लेंगे। फाइनल जो व्यू रहेगा वो रहेगा अंबुजा सीमेंट के ऊपर। अब ऐसे एक स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो एक डिफेंसिव काउंटर है, मार्केट नीचे जा रहा है, उसके बावजूद ये अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, और कहीं ना कहीं इसके अंदर जो चीज़ें होके रखा है, कल का हाई को ब्रेकआउट किया था, लेकिन उसके बाद ये 10 दिन का ब्रेकडाउन कर चुका है। तो इसको हम लोगों को एक बार वॉच लिस्ट में देखना चाहिए, और कहीं ना कहीं इसके अंदर कल हलचल हो सकता है, तो इसको हम लोगों को मिस आउट नहीं करना चाहिए। तो इस एनालिसिस को आप वीडियो को अंत तक देखिए, एनालिसिस को अंत तक देखिए, उसके बाद ही कुछ डिसाइड कीजिए, उसके बाद ही आप डिसाइड करके काम कीजिए। तो ये अंबुजा के अंदर जैसे मैंने बोला कि ये लगातार 10 दिनों का जो ब्रेकडाउन कर चुका है आज, लेकिन फिर भी कल का हाई को लास्ट में जाके ब्रेकआउट किया है। तो देख सकते हैं इसको हम लोग अगर इसको चार्ट पे डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं, तो अंबुजा का अभी प्राइस चल रहा है 435 के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो अगर आप इसको देखें तो अंबुजा का अंदर अगर हम लोग देखते हैं कि कहीं ये ऊपर से ये यहाँ पे 556 तो लेके नीचे चला आया था 530 के आसपास। अभी थोड़ा रिकवरी ज़रूर किया है, लेकिन ये इसका वीकनेस थोड़ा है। अब इसको अगर हम लोग रिट्रेस कर लेते हैं, ये वेव लगाया था, यहाँ से अगर हम लोग रिट्रेस कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो 62% का एरिया है वो इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, ये 540 के आसपास। तो यहाँ से अगर ये हाई को काटते हैं और इस एरिया को ब्रेकआउट करते हैं, और ब्रेकआउट करने के बाद ऐसे एक कैंडल उसके ऊपर बन जाते हैं, ऐसे एक कैंडल ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बन जाते हैं, उसके हाई से हम लोग उसको बाय करेंगे। लेवल क्या रहेगा इसका, बाइंग लेवल अगर 440 के ऊपर। स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे, इसका जो 38% का एरिया है उस पर, यानी कि 535 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट 1:1 के हिसाब से 545, सेकंड टारगेट 550 1:2 के हिसाब से। अब इसका सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है, ये
यहाँ पर कहीं भी ओपन होते हैं और रिजेक्शन होकर नीचे चले आते हैं। इसका 23% 532 उसको ब्रेक डाउन करते हैं। एक्चुअली ये 532 को ब्रेक डाउन करने के बाद और वीक हो जाएगा और इस लो को भी काट सकते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद अगर ये ब्रेक डाउन करने के बाद ऐसे कैंडल वहाँ पर कंफर्मेशन दे देते, ऐसे रेड कैंडल यहाँ पर बन जाते इस लेवल को ब्रेकआउट करने के, उसके नीचे से हम लोग उसको शॉर्ट सेल करेंगे ब्रेक डाउन करने के बाद। तो यहाँ से अगर ये सेलिंग क्या रहेगा, सेल बिलो 532, तो स्टॉप लॉस हम लोग तब मेंटेन करेंगे 536 का 38% का लेवल, 536 यानी कि 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट 1:1 के हिसाब से 528, सेकेंड टारगेट 524। तो ये हो गया दोस्तों कि अंबुजा सीमेंट जो थर्ड व्यू था हम लोगों का। तो एंड स्क्रीन पे मैं मेरा जो लास्ट एपिसोड है उसको मैं जोड़ रहा हूँ, जाके ज़रूर देख लेना और पिछले दिन का जो मैंने जो रिव्यू किया उसको मैच करवा लेना। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।